वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्पेशल यूट्यूब चैनल NMCC ऑनलाइन सोल्यूशन में। तो दोस्तों, हम आपके लिए 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th से रिलेटेड है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 1 की तरफ हम लोग चलेंगे। प्रश्न नंबर 1 ये कह रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। अब हम आपको ऑप्शन देंगे, ऑप्शन देने के बाद 5 सेकंड का समय देंगे। तो दोस्तों, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब आपका समय शुरू होता है। तो जैसा कि आपका समय खत्म हो चुका है, अब आपका आंसर आपके स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर बी 4, मतलब मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हीलियम गैस तत्व है, ऑप्शन है अक्रिय, बी क्रियाशील, सी सक्रिय, डी उदासीन। अब आपका समय शुरू होता है। तो जैसा कि आपका समय अब खत्म हो गया, तो अब आपके स्क्रीन पर आपका आंसर अक्रिय, हीलियम तत्व अक्रिय है। तो अब तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है, या लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 23, बी 26, सी 25, डी 24। तो अब आपका समय शुरू होता है। अब आपका समय खत्म हो गया। अब आपका आंसर आपके स्क्रीन पर बी 26, मतलब 26। अब चौथा नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आपका ऑप्शन है लोथर मेयर द्वारा, मेंडलीफ द्वारा, डोबेराइनर द्वारा, न्यूलैंड्स द्वारा। अब आपका समय शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, डोबेराइनर द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 8, डी 12। अब आपका समय शुरू होता है। अब आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर ए 7 हमारा सही होगा। आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। अब प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन आपके सामने 1, 2, 3, 4। अब आपका समय आपके सामने। तो जैसा कि आपका समय अब खत्म हो गया, तो अब आपका समय आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओजोन में एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। अब ऑप्शन आपके सामने परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। अब आपका समय भी शुरू आपके सामने। चलिए आपका समय अब खत्म होने वाला है। तो अब आपका आंसर डी परमाणु संख्या। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 हमें ये कह रहा है कि आवर्त सारणी में 0 समूह का तत्व है। तो ऑप्शन नीचे हमारा दिया गया हुआ है H, He, CO2, Cl2। अब आपका समय शुरू होता है। देखिए, H हाइड्रोजन हमारा हो गया, He हीलियम हमारा हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा, Cl2 क्लोरीन हमारा हो गया। तो जैसा कि आपका समय अब खत्म होने वाला है, तो आपने कौन सा ऑप्शन पसंद किया है। देखिए, इसका आंसर होगा He, मतलब हीलियम होगा। अब हम लोग
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो प्रश्न ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के उद्ग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन वर्ग, बी ऑप्शन आवर्त, सी अपर रूप, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब आपका समय ख़त्म होने वाला है। तो जैसा कि अब आपका समय ख़त्म हो गया, आपका आंसर ए ऑप्शन ए वर्ग होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का लास्ट और आखिरी है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। अब आपका समय आपकी स्क्रीन पर शुरू हो रहा है। तो जैसा कि आपको 5 सेकंड का समय दिया गया था, वो समय अब ख़त्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन हमारा आंसर ठीक होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।